हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस चैप्टर पे बेस्ड है। इससे पहले भी हमने 3 सीरीज़ किया हुआ है, ये हमारा 4th सीरीज़ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एनी प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड डैश। ऑप्शंस में है ऑक्सीडेशन, बी में रिडक्शन, सी में रिडॉक्स रिएक्शन, डी में नन ऑफ द एबव। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग ये समझते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो एज वी नो कि हम लोग केमिकल इक्वेशन पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं। तो इसमें बेसिकली हमारे पास कुछ रिएक्टेंट होते थे, कुछ सब्सटेंस रिएक्टेंट के रूप में होते थे और वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनता था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो एनी प्रोसेस, प्रोसेस मतलब केमिकल रिएक्शन, एनी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि अगर हमारे पास रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं और उसके दौरान रिएक्टेंट की किसी भी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए या रिएक्टेंट की किसी भी सब्सटेंस में हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए प्रोडक्ट में जाते जाते, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब याद रखना है ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। ठीक है, तो ये हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट। रिडक्शन होगा एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हमारा रिडक्शन हो गया। सी में रिडॉक्स रिएक्शन है, तो वैसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो, रिडक्शन भी हो, उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, अब ये कैसे होगा एग्जाम्पल से समझते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। लेट अस हैव आवर क्वेश्चन नंबर 2। सो इसमें क्या हो रहा है, H2S मीन्स हाइड्रोजन सल्फाइड, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ब्रोमीन के साथ। ठीक है, और फॉर्मेशन क्या हो रहा है, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्लस सल्फर। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है ये हम देखते हैं, रिडक्शन कहाँ हो रहा है ये भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रिएक्टेंट की बात करते हैं। H2S, इसमें पूछ भी वही रहा है, इन दिस रिएक्शन व्हाट इज टेकिंग प्लेस, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडॉक्स हो रहा है या ऑल ऑफ द एबव हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, H2S। रिएक्टेंट में हमारे पास H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड है प्लस ब्रोमीन है। ठीक है, तो H2S में हाइड्रोजन सल्फाइड में हमारे पास हाइड्रोजन है, लेकिन अब हम चलते हैं इसके रिएक्टेंट की ओर, जो कि लास्ट में है। सबसे लास्ट में रिएक्टेंट में क्या बचा है, एस, ओनली सल्फर बचा है। कहने का मतलब कि इसके रिएक्टेंट में हाइड्रोजन था लेकिन प्रोडक्ट में हाइड्रोजन नहीं है। इसका मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, और रिमूवल हाइड्रोजन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, सेकंड को देखते हैं। सेकंड में हमारा रिएक्टेंट में क्या है, Br2 मतलब ब्रोमीन है। ठीक है, और ब्रोमीन को अगर हम प्रोडक्ट के रूप में देखेंगे तो क्या फॉर्मेशन हो गया है, 2HBr। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में ब्रोमीन अकेला था और प्रोडक्ट में ब्रोमीन के साथ हाइड्रोजन भी ऐड हो गया। मतलब यहाँ पे क्या हो गया है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ठीक है, सल्फर के साथ, रिडक्शन भी हो रहा है ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो जब दोनों होता है तो रिडॉक्स भी होता है। तो ए भी हो रहा है, बी भी हो रहा है, सी भी हो रहा है। सो आवर आंसर इज डी, ऑल ऑफ द एबव। आई होप ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपको क्लियर है। ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, बट रिडक्शन में इसका अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ है, 3MnO2 प्लस 4Al, ये मिलके क्या बना है, 3Mn प्लस 2Al2O3 बना है। ओके, तो इन दिस रिएक्शन विच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ये अलग चीज़ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट ये अलग चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यहाँ पे
ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, रिडक्शन कहाँ हो रहा है। तो चलते हैं MnO2 में, जो कि रिएक्टेंट का पहला सब्सटेंस है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ है, लेकिन हम लोग अब चलते हैं रिएक्ट प्रोडक्ट में 3Mn, मतलब Mn अकेला हो गया है। कहने का मतलब यहाँ पे मैग्नीज से ऑक्सीजन बिछुड़ गया है, मतलब ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। लेकिन एल्युमिनियम में क्या हो रहा है, एल्युमिनियम में ऑक्सीजन नहीं था और प्रोडक्ट में ऑक्सीजन आ गया है, O3, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुआ है। तो इसमें हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खोजना है। तो ध्यान देना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम उसको बोलते हैं वैसा सब्सटेंस जो अपना ऑक्सीजन छोड़ दे, उसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन किसके पास था, मैग्नीशियम के पास था MnO2 के फॉर्म में, और इसने अपना ऑक्सीजन छोड़ दिया और क्या बन गया है, 3Mn बन गया है, ठीक है। तो MnO2 हमारा यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है जिस सब्सटेंस का, वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, और जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है वो हमारा रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, मतलब उल्टा होता है, ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट शुड टेक प्लेस इन रिडक्शन रिएक्शन। ये तो मैंने आपको अभी बताया कि रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन नहीं, ये तो ऑक्सीडेशन में होता है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, हाँ ये होता है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाँ ये भी होता है। तो हमारा बी और सी आंसर हो गया, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, बोथ बी एंड सी। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड डैश। ए में है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, एंड डी में नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अभी हमने देखा था कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा था। एक दूसरा केस भी होता है जहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी ऑक्सीडेशन होता है। तो इसको ऐसे ध्यान रखना है, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो मतलब क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, ऑक्सीडेशन। और जब भी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो वो क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हाँ, अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पास कुछ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, कुछ रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है। ए में ऑक्सीजन है, बी में ओजोन, सी में क्लोरीन, डी में फ्लोरीन। तो ये आपको सिंपली याद रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फ्लोरीन होता है। डी हमारा इसमें आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। पूछ रहा है कि केमिकल रिएक्शन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है। ए में है कन्वर्जन ऑफ स्टीम टू वाटर, ठीक है। बी में है रस्टिंग ऑफ आयरन, सी में है कटिंग ऑफ फूड, डी में है मेल्टिंग ऑफ आइस कैनेडी। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, पहले ये समझते हैं। मैंने पहले भी बताया है, फिर से एक बार देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में दो या दो से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और मिलने के बाद कुछ नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंजेज आ जाते हैं, ठीक है। अब हम लोग ऑप्शन देखते हैं। ए में क्या है, कन्वर्जन ऑफ स्टीम टू वाटर। क्या ये केमिकल रिएक्शन है, थिंक ऑफ इट। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टीम जो है स्टीम से वाटर में बदल रहा है। तो स्टीम मतलब भाप, भाप में भी हमारे पास पानी ही रहता है, और जब वो वाटर हो गया है तो वो भी पानी है। यहाँ पे बस फेज चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास स्टीम फेज में था जो कि गैसियस में था, उसके बाद वाटर में हो गया जो कि लिक्विड में। तो यहाँ पे सिर्फ फेज चेंज हुआ है। सो दिस इज़ नॉट अ केमिकल रिएक्शन, कोई नया सब्सटेंस तो फॉर्म हुआ नहीं है, ठीक है। बी में चलते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में क्या हो रहा है, बेसिकली आयरन में रस्ट कैसे लगता है, आयरन में जंग कैसे लगता है। तो हमारे पास कोई लोहा है, ठीक है, उसमें बारिश हुआ, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है वो उस पर धीरे धीरे अपना कब्जा जमाता है। कब्जा जमाना इन द सेंस कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने लगता है और उस पर धीरे 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 डिग्रेडेशन का साइन दिखने लगता है, जो कि हमें रस्टिंग के रूप में दिखता है। मतलब यहाँ पे आयरन स्टार्टिंग में बहुत अच्छे पोजीशन में था, लेकिन धीरे 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 वो डिग्रेड हो रहा है, ठीक है, मतलब उसमें चेंजेज आ रहे हैं। तो दिस इज़ केमिकल रिएक्शन,
ठीक है। सी में कटिंग ऑफ वुड, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। डी में मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस, यहाँ भी क्या हो रहा है, सिर्फ फेज चेंज हो रहा है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन हमारा कहाँ हो रहा है, बी, रस्टिंग ऑफ आयरन। दिस इज आवर आंसर। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 8, द बेस्ट वे टू गेट रिड आउट ऑफ कोरोजन इज आर। अगर हमारे पास, जैसे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे आयरन के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसपे जंग लग जाता है, तो इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है इससे हमें बाहर निकलने का। तो सबसे अच्छा उपाय यही है कि हम लोग बेसिकली उस पर क्या करें, पेंट अप्लाई करें। जैसा कि हमारा पहला ऑप्शन है, बाय अप्लाइंग पेंट। जैसे कि आप लोग देखते हैं, आप लोग अपने गेट में जो लोहे का गेट होता है और वेरियस जो लोहे का चीज़ होता है, जैसे खिड़की हो गया, विंडोज़, गेट, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, पेंट अप्लाई करते हैं। क्यों, ताकि उस पर जंग ना लगे और उसका लॉन्ग लाइफ हो। जंग लगेगा मतलब उसके केमिकल रिएक्शन वहाँ पे होगा और उसके प्रोपोर्शन में चेंजेज आएंगे मतलब वो तुरंत डिग्रेड हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग पेंट लगाएंगे, कोरोजन से हम लोग निकल सकते हैं। दूसरा क्या है, यूजिंग वार्निश। हाँ, ये भी अच्छा तरीका है, हम अगर वार्निश भी अप्लाई करेंगे तो कोरोजन से निकल सकते हैं। सी में क्या है, बाय कोटिंग विथ अनदर मटेरियल। हाँ, हम लोग ये भी करते हैं। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, अगर हमारे पास आयरन का मटेरियल है या कोई मटेरियल है जिस पे हम लोग जिंक कोटिंग कर देते हैं, ठीक है, मतलब दूसरे मटेरियल का उसके ऊपर कोटिंग करते हैं। दूसरे मटेरियल जो होता है जिसका कोटिंग करते हैं वो स्ट्रांग होता है, उसका डिग्रेडेशन नहीं होता है, तो सिर्फ कोटिंग करते हैं। कोटिंग मतलब ऊपरी परत में उसको लगा देते हैं। तो सी भी आंसर होगा। सो देयरफॉर इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द एबव। या तो हम पेंट अप्लाई करें, नहीं तो वार्निश यूज़ करें, नहीं तो कोटिंग करें अदर मटेरियल से, तो ये सब हमें कोरोजन से मुक्ति दिला सकता है। ठीक है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 9, स्टील फूड गिव्स अ बैड टेस्ट बिकॉज ऑफ। स्टील फूड क्या होता है, जो बासी खाना होता है, जो हम लोग खाना मतलब बच जाता है 24 घंटे 48 आवर्स के बाद, उसमें से कुछ बू आने लगती है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, कोरोजन के कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं। रस्टिंग के कारण? नहीं, ये भी नहीं होगा। सी में टैनिंग है। टैनिंग भी एक फेनोमेना है, लेकिन इसके कारण इसका फूड से कोई लेना देना नहीं है। तो डी में हमारे पास बच गया रैंसिडिटी। सो रैंसिडिटी इज अ फेनोमेना इन विच जो स्टेल फूड होता है वो अपना दुर्गंध फैलाना शुरू कर देता है। तो रैंसिडिटी के कारण ही हमें स्टेल फूड से बैड टेस्ट मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, रैंसिडिटी। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 10, विच गैस इज फिल्ड इन चिप्स एंड नमकीन पैकेट्स कंटेनिंग ऑयल एंड फैट फूड्स? ए में है ऑक्सीजन, बी में है नाइट्रोजन, सी में है कार्बन डाइऑक्साइड, डी में है क्लोरीन। तो जैसा कि आप सभी लोग चिप्स और नमकीन पैकेट यूज़ करते ही हैं, लाइक लेज़, कुरकुरे, तो आपने कभी गौर किया होगा उसमें जब भी आप ख़रीदते हैं तो उसमें हवा भरी रहती है। आपने गौर किया होगा वो फ्लफ़ी टाइप का रहता है क्योंकि उसमें हवा भरा रहता है। वो हवा इसलिए भरा रहता है ताकि आप देखेंगे जब उसका पैकिंग डेट तो 2 महीना 4 महीना पहले का रहता है। तो अगर उसमें हवा ना भरा रहे तो वो फूड तो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एक ऐसा हवा होता है जो कि उस फूड को प्रिजर्व करके रखता है, स्पेशली ऑयल एंड फैट फूड्स को। तो वो कौन सा हवा होता है, ये आंसर आप लोगों को बताना है। सो रिसर्च फॉर इट एंड कमेंट योर आंसर. ओके, so that's it for today. Thank you for watching. Have a nice day.